नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र को कंप्लीट करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड है, यानी कि 52 है। ये 52वां नंबर है। ये मैं हूँ झारखंड बुक है, जो कि एमसीक्यू का पहला एडिशन है। ये लेटेस्ट है और इसको अपडेटेड है, तो इसको बुक को आप मस्ट 1 टाइम से 2 टाइम जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया। इसका थ्योरी एमसीक्यू दोनों आया है। थ्योरी वाला जो है उसका 3rd एडिशन तक आ चुका है, लेकिन एमसीक्यू अब तक सिर्फ ओनली 1 एडिशन आया है। तो अगर आप 14 जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप उत्पाद, एक्साइज कांस्टेबल और फिर दूसरे प्रकार के झारखंड का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि झारखंड के जितने भी कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जेपीएससी और जेएसएससी ये सब टॉपिक को बहुत ज़्यादा तजुर्बा देती है, तो ये आपको पढ़ के रखना है। यहाँ से पूछ दिया जाता है प्रीवियस ईयर। यहाँ पे इस टॉपिक से संबंधित इस बुक में आपको क्या मिलेगा, तो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू तो मिलेगा टॉप, यानी इस टॉपिक से जितना भी प्रश्न बनना चाहिए सारे एंगल से कवर किया गया है। इसके बाद आपको जो है थ्योरी भी, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया गया, जिसके थ्रू आप जो है पूरा इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तहत हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 42 प्रश्न है, लेकिन आज हमारा इससे संबंधित पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे 20 क्वेश्चन तक देखेंगे, फिर 21 से हम लोग 42 तक कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए और उसके बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे हमारा दिया गया है पहला क्वेश्चन कि तारों में कंपन द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को जाना जाता है। तो सबसे पहले तार, तार का मतलब क्या होता है, तो वायर होता है। ये आप छोटा छोटा चीज़ों को जानेंगे तो आपको एकदम इजीली ये बन जाएगा। तारों में कंपन, कंपन का मतलब वाइब्रेट। अगर मान लीजिए आप तार को, वायर को एकदम टाइट से कहीं पे आप उसको क्या किए, बांध दिए हैं गार्ड टाइप, और उसमें अगर हिलाएंगे तो उस कंपन होगा। और आप जानते हैं कि ध्वनि जो है, साउंड है, कंपन से ही प्रोड्यूस होता है। हम बोल रहे हैं तो हम अपने कंठ को अगर छुएंगे तो हमको कंपन महसूस होगा। जब तक कंपन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी दुनिया में साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो मतलब तारों में कंपन हुआ तो ध्वनि प्रोड्यूस हुआ। तो यही बोला कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो तारों में कंपन के द्वारा बजाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 1 का हो जाएगा तंतु। तंतु वाद्य, तंतु वाद्य का मतलब क्या होगा, तंतु का मतलब फिलामेंट के जैसा पतला पतला, तो तंतु का मतलब ही होता है फिलामेंट। तो तार तो लगा हुआ लेकिन बहुत पतले और बहुत ज़्यादा टाइट करके बांधा हुआ है। जैसे इसको कोई छुआ तो हिलने लगा और कंपन होने लगा, और इसमें क्या हुआ तो आप समझिए कि साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो क्वेश्चन तो और आपको समझ में आ गया होगा कि तार यानी वायर को कंपन द्वारा जो बजाया जाएगा उस वाद्य यंत्र का नाम है तंतु। तंतु का मतलब फिलामेंट वाद्य। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आपको रिलेट करना है। फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों को क्या कहेंगे, क्या तंतु कहेंगे? नहीं, ये तार वाला से संबंधित है। इसको तारों को हिला डुला के कंपन करके बजाया जाता है। देखिए, ताल क्या ठोक ठाक के बजाया जाता है? नहीं, फूंक मार के। तो सुशीर, सुशीर मतलब आप जानते होंगे, सुशीर यानी बांसुरी वगैरह। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, जिसमें हवा से, मुंह से हवा से फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशीर कहते हैं। 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा दिया था। वैसे देखिए, ऐसे वाद्य यंत्र है, ऐसे वाद्य जिनमें तांत, रेशम की डोरी और तार बांधे होते हैं तथा इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपका आंसर यहाँ तो दिख ही गया होगा कि तंतु वाद्य कहेंगे। क्यों बोला? ध्वनि, ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी, तो कंपन के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से। तार बंधा रहेगा, ये बोल रहा है ऐसे वाद्य जिनमें तांत हो, रेशम की डोरी हो, तार बंधे हो। तो ये कितना चीज़ बताया, या तो तार बंधा होना चाहिए, या तो रेशम का डोरी, ये भी तार या वायर हो, और तांत। अगर ये सब में कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न किया जा रहा है तो इस प्रकार के वाद्य को तंतु फिलामेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है एक तार से बना होता है? एक तार से बना होता है, मतलब बोल रहा है ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या वाद्य यंत्र है जो एक तार से बना होता है। तो 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका नाम है, अगर पूछेगा एक तार से बना हुआ तो एक तारा। तार का आप समझिए कि एक तार का मतलब तारा और एक का मतलब एक, तो एक तारा सिर्फ एक तार से बना हुआ है। ये वाद्य यंत्र है, लेकिन तंतु वाद्य यंत्र है। यही सब जेपीएससी में पूछा जाता है, बहुत छोटा छोटा। जेपीएससी में तो और इजी पूछा जाता है। कैसे पूछ दिया जाएगा, पूछेगा भुआंग क्या है।
नृत्य है, नाट्य है, या लोक संगीत है, या फिर वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र पर टिक करेंगे। ऐसे ही सिंपल सिंपल बोल रहा है। एक तारा, एक तारा क्या है आप समझ गए। एक तारा, एक तारा आया, ये तार आ रहा है, इसमें छिपा हुआ तार वर्ड, तार, तारा में तार, एक तारा एक तार से बना हुआ है, उसको वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसी से तो पकड़ा गया कि ये वाद्य यंत्र यहाँ पे आंसर होगा। तो 5 का तो बी होगा, क्योंकि ये पूछा कि एक तारा, केंद्रा, भुवांग और बनम और टोहिला, सारंगी आदि ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो सब के सब तंतु। अगर मान लीजिए इतना सारा दिया है, इसमें आपको सभी नहीं पता, लेकिन आपको जैसे कुछ कुछ मालूम है। जैसे मैं आपको एक तारा के मालूम है कि तार से बनता है, तो तंतु यानी कि इसको हम कंपन करके ध्वनि प्रोड्यूस करके बजाते हैं, तो ये तो तंतु वाद्य होगा। इसी प्रकार से केंद्रा के बारे में, भुवांग के बारे में अगर जानते तो भी इसका। तो यहाँ पे याद रखिए कि जितना भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, सब तंतु प्रकार के है, तार से हिला डुला के कंपन करके बजाया जाने वाला है, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। एक तारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट या ट्रू है रिलेटेड टू एक तारा। तो चलिए पढ़ते हैं। 6 का राइट आंसर सिंपली डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस हमारा जो है सही है, यानी कि करेक्ट है, ट्रू है। तो एक तारा में पहला, इसे लौकी, लौकी के आधे आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, ये वाला हमारा करेक्ट है। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत में, देखिए भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही। यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक तारा का, वो आपका 1 और सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे तो हमारा सारा का सारा सही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इसके बारे में तो ये वाला पॉइंट तो आपको भूलना ही नहीं है कि एक तारा है, एक तार से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है। कैसा? तंतु वाद्य यंत्र है। हालांकि ये आधे कटे हुए लौकी से ऊपर उस पर चमड़ा लगाकर मढ़ कर अच्छे से टाइट करके बजाया जाता है। पूछ रहा है कि इनमें से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि झारखंड का वायलिन का बात आ रहा है। पूरे झारखंड का वायलिन कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है। तो 7 का आपका राइट आंसर होगा केंद्रा। केंद्रा केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। केंद्रा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं केंद्रा। यहाँ पे हमारा 8 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ऑल ऑप्शंस ट्रू है, करेक्ट है, सारे ऑप्शन सत्य है, 1 ए बी और सी। पहला केंद्रा के बारे में बता रहा है कि केंद्रा जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका निचला, बोल रहा है इस वाद्य यंत्र का निचला हिस्सा नारियल का खोल और कछुए की खाल द्वारा बना होता है। इसमें 3 तार के माध्यम से ध्वनि निकलती है। देखिए यहाँ तो ध्वनि तो निकल रही है, इसका मतलब केंद्रा कैसा है, तो तंतुवाद यंत्र है। इसमें तार के माध्यम से ध्वनि प्रोड्यूस करके इसको बजाया जाता है। और ये बोला कि 3 तार के माध्यम से, इसमें 3 तार होता है केंद्रा में, तो केंद्रा में 3 तार होता है, केंद्रा में भी 3 वर्ड आ रहा है। ऐसे आप निमोनिक बना सकते हैं। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लोके का खोल बांध कर किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला भी याद रखिए कि ऐसा वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र केंद्र में निचला जो हिस्सा होता है उसको नारियल का खोल या कछुए की खाल द्वारा बनाया जाता है। और सी में लिखा था कि खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके को खोल बांधकर किया जाता है। भुवांग के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए भुवांग के बारे में देखते हैं कि क्या हमारा भुवांग के बारे में दिया गया है। तो भुवांग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सबसे पहले भुवांग जानिए क्या है। 9 का आपका राइट आंसर तो डी होगा कि सारा सत्य है, यानी ऑल ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो भुवांग के बारे में, यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो समझ गए आप होंगे कि भुवांग क्या है, एक वाद्य यंत्र है। अब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो तंतु वाद्य यंत्र है, यानी तार के माध्यम से साउंड प्रोड्यूस करके बजाया जाता है, ये वाद्य यंत्र है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। भुवांग के बारे में ये भी याद रखिए कि धनुष टंकार जैसी ध्वनि भुवांग निकलती है। इससे देखिए ध्वनि जो निकल रहा है भुवांग में, भुवांग इसका नाम कैसे क्यों पड़ा कि इसका साउंड भी जो ध्वनि निकल रहा है वो भुवंग निकल रहा है, इसका नाम पड़ा भुवांग। और ये धनुष टंकार जैसी ध्वनि होती है, भुवंग। फिर बोल रहा है इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल है, भुवांग बना है लौकी से। ये एक वाद्य यंत्र है, किस जनजाति में, संथालों में। और ये बोल रहा है कि भुवंग निकलती है ध्वनि, जो कि एक धनुष आकार की होती है। भुवांग के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इसका प्रयोग नित्य, हालांकि 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी वाला गलत है। ये अनेक प्रकार का स्वर निकलता है। क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र है, कई प्रकार का साउंड निकल सकता है, नहीं। अगर ऐसा रहता
तो फिर आप बोल सकते हैं कि फिर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र का ज़रूरत क्या था। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का स्वर तो नहीं निकाल सकता है, अनेक लिख दिया, कितना, एक से तो ज़्यादा नहीं निकालेगा। इसका प्रयोग नृत्य में किया जा सकता है, डांस में, संगीत सॉन्ग में किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये सब इंस्ट्रूमेंट तो यूज कब आएगा, सॉन्ग और नृत्य डांस वगैरह में तो ही किया जाएगा यूज। तो ये सिंपली है। फिर आपका इसमें जो है हमारा ये सही है कि इसे ताल के साथ बजाया जाता है। तो ये सारा हमारा सही था, 2 नंबर हमारा रॉन्ग था 10 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, और 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि बनम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। 11 का डी हो जाएगा। हमारा ऑल ऑप्शन जो है से करेक्ट है, ट्रू है, यानी सभी कथन सत्य है। यह वायलिन के समान होता है। तो बनम जो है ये वायलिन के समान है, एक जैसा है। इसका निर्माण जो है वो नारियल के को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता। तो नारियल को काटकर किसका, तो गोह का चमड़ा। इसमें इसका प्रयोग संथाल जनजाति के द्वारा गीत के साथ किया जाता। तो तीनों का तीनों सही है। बनम के बारे में एक तंतु वाद्य यंत्र है। याद रखिए। टोहिला के बारे में पूछा जा रहा है। टोहिला में गलत कथन का चयन करने बोला है। तो 12 का हमारा सी हो जाएगा। इसे झारखंड का वायलिन भी कहते हैं। नहीं, झारखंड का वायलिन तो इसे नहीं कहते हैं, ये तो गलत हो गया। झारखंड का वायलिन को किसी और चीज़ को कहते हैं, ये हमारा गलत है, सी नंबर। इसको आप याद नहीं रखिए क्योंकि ये वाला गलत है। झारखंड का वायलिन टोहिला को नहीं कहते। इतना फेमस ये रहता तो हम लोग तो हर बच्चा जानता टोहिला के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए जो झारखंड का वायलिन है उसे सब जानते हैं। तो इसका जो है टोहिला, इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे ये जो है से इसका प्रयोग कम हो रहा है, एक्सटिंक्ट कर रहा है, लुप्त हो रहा है या खत्म हो रहा है। इसका लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब जिस चीज़ का यूज ही नहीं होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं इसका वादन बहुत कठिन है, और कठिन होने के कारण इसका यूज लोग नहीं किए, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है टोहिला। इसे बनाने हेतु सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। यह झारखंड का वायलिन है, नहीं, ये गलत है। चलिए 2 यहाँ पे सही था। इसके बारे में सारंगी के बारे में पूछा जा रहा है कि सारंगी के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सत्य है। इसका बनावट बनम की जैसी होती है, ये वाला याद रखिए। इसका बनावट यानी कि सारंगी का बनावट कैसा है, संरचना बनम के जैसा है सारंगी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसके आधार पर गोद यानी कि गोंद या फिर गोद में तथा ऊपरी हिस्से को कंधे पर रख कर बजाया जाता है। तो ये भी सही है। इसके तारों पर, ये बोल रहा है इसके तारों पर नाखूनों को आगे पीछे करके इसके स्वर को नियंत्रित किया जाता है। तो ये सारंगी एक तंतु वाद्य यंत्र है, तार के माध्यम से बजाया जाता है, नोट फूंक मार कर नहीं बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बांसुरी, सहनाई, सिंगा, मुरली, मदन मेरी आदि किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको समझ में आ गया। बांसुरी बांस फूंक मारकर, सहनाई मुंह से, सिंगा सिंग के आकार का होता है, आप देखे होंगे इस प्रकार से होगा, यहाँ पे चौड़ा रहता है, ये वाला कुछ इस प्रकार से रहता है, यहाँ फूंक मारते हैं तो आवाज़ निकलता है, तो इस प्रकार से। सिंगा मुरली, मुरली कृष्ण मुरली आप जानते होंगे, और मदन मेरी, ये सारे के सारे फूंक मारकर मुंह से बजाए जाने वाला, इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि निकलती है। ये सारे के सारे तो वाद्य यंत्र हैं, लेकिन किस प्रकार के वाद्य है। तो आपको 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुशीर है। सुशीर का मतलब है साउंड। सुशीर का मतलब ऐसा रखिए, सुरीला। सुरीला का मतलब आवाज़, बोलने वाला, यानी कि साउंड जो है से सुशीर बांसुरी के जैसा निकल रहा है। तो बांसुरी, सहनाई, सिंगा, मुरली, ये पूछ देगा जेपीएससी कि कैसा है, ताल है, तंतु है, क्या इसको ठोक ठाक के बजाया जाता तार के द्वारा, नहीं। ताल है, ताल के द्वारा तो नहीं, इसको कंपन तार के द्वारा नहीं, इसे फूंक मारकर, ये सुशीर वाद्य है। सुशीर का मतलब ही है मुंह से आवाज़ फूंक मारकर, यानी साउंड। तो बांसुरी आपको तो देखे होंगे। फिर इस प्रकार मुरली तो आप जानते ही होंगे, तो सहनाई तो आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन था, इसमें किसी भी चीज़ों को याद रखिए, डायरेक्टली पूछ देगा कि ये क्या है। तो ये एक वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखिए झारखंड का सबसे ज़्यादा जो फेमस है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, कई नामों से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी जो है, यहाँ 15 का आंसर बी दिया है, नहीं सी दिया है। बांसुरी, बांसुरी बोल रहा है बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, जो कि झारखंड का एक वाद्य यंत्र है। बट कैसा है, तो ये झारखंड का सुशीर वाद्य यंत्र है, नाम है बांसुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांसुरी का दूसरा प्रकार है। तो बांसुरी का दूसरा प्रकार क्या है, SIPT में पूछा गया, तो आपको PYQ क्वेश्चन दिख रहा होगा। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा मुरली, यानी कि बांसुरी का ही दूसरा नाम है मुरली। मुरली बांसुरी, इसलिए कृष्ण को मुरली भी कहा जाता है। बांसुरी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, लगाव था, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा बांसुरी
मुरली यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बट कैसा? तो आप याद रखिए सुशिर वाद्य यंत्र है। SIPT में पूछा गया था। किस नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बनाई जाती है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो से पूछा गया है। बांसुरी 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 को मुरली कहते हैं। यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है, झारखंड का बहुत प्रसिद्ध, फेमस, लोकप्रिय है। ये जो जिस बांस से बनता है उस बांस का नाम क्या है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो 17 का हो जाएगा ए, ये डोंगी है। शहनाई को और किस नाम से जाना जाता है? शहनाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसे शहनाई कहते हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ये शहनाई है और ये शहनाई है, इसी से निकल के ये वर्ड बना है, इंपॉर्टेंट होगा। शहनाई के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हालांकि यहाँ पे हमारा ऑल ऑप्शन सही होना चाहिए था। यहाँ चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका आंसर डी होगा, सत्य कथन है, यानी सभी का सभी ट्रू है, करेक्ट है। इसका प्रयोग छऊ छऊ नृत्य में किया जाता है, पाइका नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। यह झारखंड के जनजाति समुदाय का एक मंगल वाद्य है। कैसा वाद्य है? मंगल। किसका? तो जनजातियों का, जनजाति समुदाय का। फिर बोला कि ये जो है जनजाति समुदाय में शादी विवाह पर्व त्यौहार आदि अवसरों पर इसका शहनाई का वादन किया जाता है। तो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मंगल वाद्य कहते हैं जनजाति समुदाय में। सिंगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सिंगा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करिए। तो 20 का हमारा राइट आंसर डी होगा, सारे कथन सत्य है। सिंगा के बारे में पढ़ते हैं। इस वाद्य यंत्र को सींग के नकुले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूंक मारकर बजाया जाता है। देखिए फूंक मार, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण बैल भैंस के सींग से किया जाता है। किसका? तो बैल या भैंस, या तो बैल से भी किया जा सकता है या तो भैंस से भी किया जाता है। इसका निर्माण सींग से किया जाता है, इसका नाम पड़ा सिंगा। अभी हम जस्ट आपको सिंगा बना के दिखाए थे कि कुछ इस प्रकार से सिंगा होता है। इस प्रकार से आप देखे होंगे, इधर फूंक मारते हैं लोग, पतला रहता है। इस प्रकार से बोल रहे हैं, इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय और पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। तो ये वाला सारे के सारे इंपॉर्टेंट था। सिंगा का यूज कब करेंगे? पशुओं के शिकार के समय और छऊ नृत्य के समय, ये इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार से यहाँ आज हम लोग 1 से लेकर 20 तक देखे, फिर हम लोग 21 से 42 देखेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये आप इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमेशा के लिए, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में देंगे, ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए तो अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।